जब कोई कांड करता है ना उसी को सजा मिलती है। मोदी ने कांड करा होता तो 10 साल हो गए, अभी तक उन पे एक भी लाल छन्न क्यों नहीं लगा? भाई कुछ तो वजह होगी, धनी के काम में कर्म में। अच्छा, केजरीवाल भी उनके समर्थन में आ गए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी के साथ है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे केजरीवाल खुद भड़ुआ है, चोर है, वो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि ये तो गलत हो रहा है उनके साथ। सर, कांग्रेस तो इस तरीके का जब लांछन लगाती रहती है, क्योंकि इससे पहले जो जितने मोदी को उन्होंने विरोध किया, जितनी गालियां दी, जितनी और बदतमीजी करी, उस ये पेपर में है, मीडिया में है, सब जगह है, उतने बीजेपी का फायदा हुआ। और 4 साल के अंदर जो अगर मान लीजिए कोर्ट ने उनको सजा दिया एक तरीके से, तो मेरे हिसाब से ठीक ही है। अरे विपक्ष तो ये भी कह रहा है मोदी तेरी कबर खुदेगी, लेकिन देश और देश की जनता क्या कह रही है? मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता ये कह रही है। अब जितनी अगर कांग्रेस पार्टी मोदी की निंदा करेगी ना, उतनी ही मोदी की छवि अभी तक बढ़ रही है और बढ़ेगी। वो तरक्की, देश की तरक्की कांग्रेस के राज में हुई, वही मोदी के राज में हो रही, कुछ बदला नहीं। अब फिर मैं कह दूंगा वही बात है, कांग्रेस के राज में एक ऐसा कानून बनाया था, सारी जमीन तो वक्त बोर्ड को दे दी उन्होंने, दी नहीं दी? बताओ है? अगर यह जगह है यहाँ से, अगर इसकी बगल की जगह है वो अभी उसकी होगी, सारा उसका होगा, ऐसा क्यों कानून बनाया? दूसरा भी तो कानून, और 2 कानून भी तो बना सके थे। अगर कोर्ट ने उनको दोषी माना है तो वहाँ अच्छी बात है। अगर उन्होंने दोष कुछ पाया होगा तभी तो माना। ऐसे स्थिति में उनको सज़ा के लिए आगे अपील करें, अगली उससे बड़ी अदालत उसको देखेगी, अगर योग्य रहेगा तो सज़ा सुनावेगी, नहीं फिर उसे खारिज कर देगी। जी। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को लेकर? 4 साल पुराना, अब कांग्रेस कह रही है कि ये तो गलत हो रहा है उनके साथ। सर, कांग्रेस तो इस तरीके का जब लांछन लगाती रहती है, क्योंकि इससे पहले जो जितने मोदी को उन्होंने विरोध किया, जितनी गालियां दी, जितनी और बदतमीजी करी, उस ये पेपर में है, मीडिया में है, सब जगह है, उतने बीजेपी का फायदा हुआ। और 4 साल के अंदर जो अगर मान लीजिए कोर्ट ने उनको सजा दिया एक तरीके से, तो मेरे हिसाब से ठीक ही है। लेकिन आगे उनको चांस दिया है कि आप अपील करके बरी हो सकते हैं, अपना सफाई कर सकते हैं। जी। अच्छा, लगातार वो कभी पीएम को लेकर, कभी भाजपा को लेकर, कभी देश को लेकर, विदेश में भी तरह तरह की वो बातें कहते रहते हैं। कुछ समझेंगे इस चीज़ को लेकर, जैसे सज़ा सुनाई गई है, इस चीज़ पर कुछ विचार करेंगे कि हाँ वही कुछ ऐसा हम गलत बोलेंगे तो फिर एक्शन? सर, राहुल गांधी को तो ये नहीं कहना चाहिए, अपने देश की विरोध नहीं करना चाहिए किसी का। हाँ, अगर अपने घर का आप विरोध करेंगे तो अच्छी बात नहीं। वैसे मोदी ने जाके जो ये विरोध किया है, ये तो बहुत गलत काम किया है, मेरा अपना राय है। और मेरे हिसाब से अगर मोदी जी इस समय देश को अच्छे तरीके से चला रहे हैं, जी, अपना विचार है, मुझे कोई परेशानी नहीं है उनके शासनकाल में। और वो तो बेकार परेशान कर रहे हैं पार्टी को, और उसी की वजह से उनकी पार्टी खराब हो रही है। राहुल गांधी जी। अगर ये जगह कोई और दूसरा आदमी होता कांग्रेस में, तो ये उम्मीद की जा सकती थी कि ये भविष्य में और आगे बढ़े, लेकिन बढ़ने का उम्मीद नहीं दिख रहा है। और कुछ न कुछ तो इन्होंने ज़रूर चोरी की है। जी। आपके विचार क्या हैं? 2 साल की सज़ा सुनाई, 30 दिन की उन्हें छूट भी मिल गई है, क्या कहें? अरे मुझे तो एक प्रकार से रोना भी आ रहा है और हंसना भी बहुत जम से आ रहा कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि 70 सालों में मतलब उनने 55-60 साल राज किया, उनने कभी जातिवाद से ऊपर उठ के कुछ सोचा ही नहीं है। वही गंदी राजनीति की है और उसी पे आज बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन जनता जाग चुकी है, अब जनता जागरूक हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है। अब तुम दारू पियो दोगे ना एक पैक, उसमें बिकने वाली नहीं है जनता कि तुम दारू दो और हम तुम्हें वोट देंगे। दारू जनता पिएगी लेकिन वोट तुम्हें कभी नहीं देगी। ये पता है, आज राहुल गांधी ने पूरी मोदी समाज पे, नीरव मोदी, फलाने मोदी, ढिकाने मोदी, पूरी जातिवाद का मुद्दा उठाया। जो कोर्ट ने सजा दी है बहुत सही दी है, और तुमने कांड किया होगा इसीलिए सजा मिली। फिर जी किए तो तभी तो। जब कोई कांड करता है ना उसी को सजा मिलती है। मोदी ने कांड करा होता तो 10 साल हो गए, अभी तक उन पे एक भी लाल छन्न क्यों नहीं लगा? भाई कुछ तो वजह होगी, धनी के काम में कर्म में।
अच्छा, केजरीवाल भी उनके समर्थन में आ गए, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी के साथ है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे केजरीवाल खुद भड़ुआ है, चोर है, वो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। वो तो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया है, अगर मेरे पक्ष में फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, अगर मेरे विरोध में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया, सीबीआई सब बिक गई, सब भड़ुआ है, सब बिक चुका है, देश बिक चुका है। विपक्ष का कहना ये है, सीधा मुद्दा है। समझेंगे इस चीज़ को राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सजा हुई है, कुछ समझे में आएगा इन लोगों के, जिस तरह से कुछ भी प्रधानमंत्री को लेकर कुछ भी बोल देते हैं। अरे विपक्ष तो ये भी कह रहा है मोदी तेरी कबर खुदेगी, लेकिन देश और देश की जनता क्या कह रही है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता ये कह रही है। अब जितनी अगर कांग्रेस पार्टी मोदी की निंदा करेगी ना, उतनी ही मोदी की छवि अभी तक बढ़ रही है और बढ़ेगी, और 2050 तक कोई इस पौधे का उखड़ने का या हिलने का कोई भी आंधी तूफान नहीं आ सकता कि हिला सके इसको। 2050 तक मोदी आएगा, उसी के नाम पे वोट मिलेगी। चुनाव बड़ी मोदी नहीं लड़े, लेकिन मोदी के नाम पे वोट 2050 तक मिलेगा। हाँ ठीक है, लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, खड़गे जी, वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्या कहेंगे? सर उनका मौलिक अधिकार है कोर्ट में जाना, अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जाएंगे, आगे अपनी अपील करेंगे, उनके सलाहकार लोग जैसी राय देंगे वैसे जाएंगे, ये उनका अधिकार है, इसको आप रोक नहीं सकते। अच्छा, मोदी जी के काम की मैं बात करूं, 9 साल की, कितना बदलाव दिखा आपको? देश में तमाम बदलाव है जी, बहुत ज़्यादा बदलाव। यूँ समझ लीजिए कि आपके ये हाईवे और धारा 370 और आपके ये दिल्ली, आप जहाँ खड़ा होइए वहीं देख लीजिए, ये कम विकास है। अगर पैसा दिया गया तभी तो आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले यहीं हम आते थे, कुछ नहीं था। आज इतना विकास हुआ है। पैसा तो केंद्र सरकार दी, कोई अपने घर से तो लाया नहीं, लेकिन पैसा खर्चा करने का उनका तरीका जो है मोदी जी का, हम लोगों को अच्छा लग रहा है, तरीके से पैसा दे रहे हैं। अब चोर तो है ही हैं, लोग चोरी करेंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या शुभ नाम है? हम गोविंदराम पंजाबी। पंजाब से? नहीं, हिंदी आती है? गुजरात से, अहमदाबाद। क्या कहेंगे, अहमदाबाद में सूरत की कोर्ट ने दोषी माना है राहुल गांधी को? जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस राजनीति से प्रेरित है ये सब पूरा। दूसरी बात, जो सजा कोर्ट ने सुनाई है वो तो मालिक का हुक्म है, और आगे चल के वो आगे सुप्रीम में या हाई कोर्ट में जहाँ भी इनकी अपील होगी वहाँ पे आगे होगी सुनाई इसकी। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ गुजरात के अंदर, तो मैं भी गुजराती हूँ, तो मैं भी जानता हूँ मोदी शाह को कि क्या करते थे क्या नहीं करते थे। अब ठीक है, उनका मुकद्दर आगे बढ़ गया है तो आगे चल गए हैं, लेकिन शाह जी का तो बहुत ही नाम। आप अहमदाबाद में जाइए, गली गली में घूमिए कि क्या करते थे क्या नहीं करते थे, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। नहीं, इस पर हम रोशनी नहीं डाल सकते ना। आप मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया आगे पहुंच चुकी है। नहीं, आप बताइए, कुछ अच्छाई बताइए, कुछ कमियां बताइए। क्या मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने काम किया था गुजरात में, बाकी शाह जी पे हमको भरोसा नहीं था, बराबर। और जहाँ तक इनकी जोड़ी है, उनकी सलामत रहे, आगे भी चले, हम तो यही प्रभु से प्रार्थना करते। लेकिन गुजरात के अंदर जो चिमन भाई पटेल और अपने केशु भाई पटेल ने जो काम किया था, वो इन्होंने आगे बढ़ाया उसको। बाकी चिमन भाई पटेल जैसा सशक्त आज भी वहाँ पे है नहीं, चाहे वो मोदी थे, चाहे अपने पटेल साहब हैं हमारे भूपेंद्र जी, उससे कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन उन्होंने पाया जो डाला था वो चल रहा है आगे काम। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि गलत हो रहा है राहुल गांधी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए उनके। देखो, ये राजनीतिक प्रेरित बातें हैं सब, हम तो ये जानते हैं। आपको लगता है कि गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत तो हो रहा है, लेकिन राजनीतिक राहुल गांधी को जो कोर्ट ने सजा सुनाई है 2 साल की, गलत है या सही? ये कोर्ट का मामला है, उसमें जुडिशियल के अंदर अपन नहीं जा सकते हैं।
जुडिशल का वो अपना काम करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये राजनीतिक प्रेरित है और आगे भी राजनीतिक प्रेरित से इनके ऊपर काम चलेंगे, इनके ऊपर आरोप लगेंगे और ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा। अच्छा, विपक्ष की तरफ से कौन होना चाहिए? एक चेहरा का नाम बताओ। बहुत से नाम है विपक्ष के अंदर, बहुत से नाम है, अपने डीएमके भी है, टीएमसी भी है, आरजेडी भी है, यूडी ये क्या है आपके नीतीश कुमार भी हैं, बहुत से हैं, लेकिन इनमें से होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। एक पार्टी को लगातार समर्थन नहीं मिलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन में ही अपने देश की दिशा तय होती है। हो जाएगा, आप और हम खड़े नहीं हो सकते, सारे सब बिकवा देंगे, ऐसा परिवर्तन ले आ देंगे ये, ठीक है ना। सब खड़े खड़े बिकवा देंगे, ऐसा परिवर्तन ले आऊंगे ये। जेल जाएगा और मम्मी रोटी बनाओगी, बेटा खाओगा, ठीक है। मम्मी आज पनीर ला, आज पकौड़े ला, जो ला, ठीक है ना। हाँ, कुछ नहीं होने का, सब जेल जो ऐब करेगा जो वो जेल जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो जो ऐब करेगा, जिसने कर रखा, जिसने पिछला भी कर रखा वो भी आएगा, सब खा। हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि जो पहले हम तो छोटे इंसान हैं भैया, उम्र के तजुर्बे के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जो तरक्की कांग्रेस के राज में भी हुई थी वही तरक्की आज भी हो रही है, लेकिन किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। जो अपने हिसाब से चल रहा था बराबर, और जो तरक्की, देश की तरक्की कांग्रेस के राज में हुई वही मोदी के राज में हो रही, कुछ बदला नहीं। अब फिर मैं कह दूँ वही बात है, कांग्रेस के राज में एक ऐसा कानून बनाया था, सारी जमीन तो वक्त बोर्ड को दे दी उन्होंने, दी नहीं थी बताओ है। अगर यह जगह है यहाँ से, अगर इसकी बगल की जगह वो अभी उसकी होगी, सारा उसका होगा, ऐसा क्यों कानून बनाया? दूसरा भी तो कानून, और दो कानून भी तो बना सके थे।